गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यांशु दे आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ और एक नया वीडियो लेकर के। देखो, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, मेरी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों की आते रहते हैं, मेरी कस्टमर्स लोगों की आते रहते हैं जो कि ग्रोसरी स्टोर के ऊपर बिलिंग करते हैं, जिनकी डिपार्टमेंटल स्टोर जिनकी काफी सारा आइटम्स होती है। और उनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जहां पे वो रिटेल की काम और अपनी होलसेल की काम दोनों कर सके। तो रिटेल की काम करने के लिए उनको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें तो हम बिलिंग करते हैं। देखो ऐसे बिलिंग करते हैं। ये मैंने यहाँ पे ब्रिटानिया लिखा, मैं यहाँ पे स्कैनर नहीं यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं लिख के कर रहा हूँ। मान लो कि आपकी स्कैनर खराब हो गया, फिर भी तो आप बिलिंग कर सकते हैं ना। तो ये मैं ब्रिटानिया बिस्किट ले लिया, ये मैं गुड लाइफ मिल्क जो है वो ले लिया, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए दिखा दिया। ये आपने यहाँ पे कॉम्फर्ट कंडीशनर ले लिया, ये आपने सफोला ऑयल ले लिया, ये आपने क्या बोलते हैं, आशीर्वाद आटा ले लिया। तो आपकी 1175 हुआ और आपने यहाँ पे एक्सेस पेमेंट जो है वहां पे क्लिक किया। क्लिक करने से पहले अगर आपको प्राइस भी लेनी है तो 2000 रुपीज आपने लिया और ये आपकी बिल कंप्लीट होकर के निकल गया। अब देखो, मैंने सिंगल एक बिल किया और वो भी कितनी सेकंड के अंदर पे, मैंने यहाँ पे गिनती कर रहा था, विद इन ऑफ 15 सेकेंड मेरी 8 आइटम की बिल कंप्लीट हो गई, विद इन ऑफ 15 सेकेंड। ओके, दोबारा मैं देखो आपको करके दिखाता हूं और यहाँ पे मैं काउंटिंग भी डाल देता हूं। मैं यहाँ पे इसकी काउंटिंग भी डाल देता हूं कि एक रिटेल की बिलिंग कितनी फास्ट हो रही है। फिर मैं आपको सेम काउंटिंग पे आपकी जो होलसेल की बिलिंग है वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। चलो, ये मेरी टाइम स्टार्ट। अभी देखो मैं यहाँ पे बिलिंग कर रहा हूँ। मैं आशीर्वाद आटा ले लिया, साथ में कस्टमर ने बोला एक ब्रिटानिया बिस्किट देने के लिए, मैं ब्रिटानिया फ्रूट बेड उसको दे दिया। फिर उसने मेरे को बताया कि एक न्यूट्री चॉइस दे दो, मैंने दे दिया। मेरे को बताया कि मेरे को ये वाला पार्ट 2 kg का दे दो, तो मैंने उनको ये 2 kg दे दिया। साथ में मेरे को बताया कि एक काम करो आप ना, मेरे को एक गुड्डे भी दे दो, तो मैंने उनको एक गुड्डे दे दिया। फिर उसने मेरे को बताया कि मेरे को एक सफोला ऑयल दे दो, तो सफोला ऑयल दे दिया। हो गया पूरा कंप्लीट। अभी मेरे को अगर बिलिंग करनी है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसकी टोटल हुई थी 1500 रुपया, मेरे को कस्टमर ने दिया, ये मैंने ओके किया और ये मेरी बिल की प्रिंट आउट निकल गई। सर दैट्स कंप्लीट विद इन 13 सेकेंड 90 सब सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। ओके, अभी मैं नेक्स्ट फेज में चलता हूं। नेक्स्ट फेज में क्या है कि यही सारी आइटम है लेकिन ये होलसेल की बिलिंग करनी है। तो होलसेल बिलिंग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मैं यहां पे चला गया कस्टमर ग्रुप में, जहां पे मैं एक होलसेल बोल के ग्रुप बना लिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे प्राइस लिस्ट में जाऊंगा। ये प्राइस लिस्ट है, ठीक है। प्राइस लिस्ट में जा करके मुझे होलसेल के लिए एक प्राइस डिफाइन करनी है। ठीक है, ये होलसेल के लिए मैंने कैसे किया आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये मैं प्राइस लिस्ट में गया था, यहाँ पे मैं होलसेल बोल के एक प्राइस लिखा था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ कि मैं इसमें 3% डाल दिया। आपका ऐसा नहीं होगा, आपकी हर एक आइटम की प्राइस अलग अलग रहेगी, तो वो भी आप कर सकते हो। देखो मैनुअली इसके इसके जरिए मैनुअली स्पेसिफिक प्राइसेस बाय बाय ईच आइटम, आप इसके जरिए उसको कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल 3% की वैल्यू डिक्रीज करके मैं उसकी प्राइसिंग जो है वो पकड़ रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैंने ओके कर दिया। अभी जैसे ही ओके कर दिया, देखो होलसेल प्राइस की अलग लिस्ट आ गई। अभी अगर मुझे बिलिंग करनी है ना, तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैंने आशीर्वाद आटा को पूछूंगा, ये देखो मेरे को पूछ रहा है कि होलसेल प्राइस में देना है या रिटेल प्राइस में देना है। अगर होलसेल प्राइस में देना है तो होलसेल प्राइस की बिलिंग होती जाएगी। सेम चीज देखो, हर एक चीज में मेरे को पूछेगा कि होलसेल प्राइस है या रिटेल प्राइस है। ये देखो, होलसेल प्राइस है या रिटेल प्राइस है। देखो, आप खुद देखो, ब्रिटानिया होलसेल प्राइस है या रिटेल प्राइस है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कस्टमर की कुछ भी डिटेल्स नहीं लूंगा, डायरेक्ट क्लिक करूंगा। इसका 500 रुपीज लिया था, ये ओके कर दिया, इसका बिलिंग भी खत्म। दैट्स ऑल आर इन होलसेल प्राइस। ओके, देखो खुद देखो, ये जैसे ही मैं बिलिंग करने जाऊंगा ये मुझे पूछ लेगा।
अभी मैं आपको थर्ड पार्ट बताता हूं। कोई बोलता है कि सर ये मेरे को होलसेल प्राइस पूछता है, रिटेल प्राइस पूछता है। ऐसा मत करो, मेरे को ऐसे दिखा दो कि आपकी जो कस्टमर है वो कस्टमर का वो कस्टमर के लिए मैं एक होलसेल ग्रुप बना के रख दूंगा, और वो होलसेल ग्रुप की कस्टमर को जैसे ही मैं टैग करूंगा मेरी सारी की सारी बिलिंग होलसेल प्राइस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। ओके, अभी देखो मैं आपको वो चीज दिखाता हूं। चलो, ये थर्ड वाला प्रोसेस। फर्स्ट वाला प्रोसेस था डिटेल का, सेकेंड वाला प्रोसेस था मुझे दोनों प्राइस पूछ रहा है, होलसेल वाला प्राइस, रिटेल वाला प्राइस, दोनों प्राइस पूछ रहा है। थर्ड वाला प्राइस में मैं अभी चलता हूं। देखो, थर्ड वाला प्राइस में मेरा क्या है, मैंने यही होलसेल वाला प्राइस को एक ग्रुप के साथ टैग कर दिया। ये जो होलसेल वाला मेरा ग्रुप है, ये होलसेल वाला ग्रुप के साथ मैंने इसको टैग कर दिया। ठीक है, इसको मैंने टैग कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे एक कस्टमर बना के रखूंगा, दैट इज द होलसेल कस्टमर। मतलब मेरे को 4-5 नहीं बनानी है, मेरे यहाँ पे पर्पस क्या है कि मैं एक कस्टमर मैं होलसेल बोल के बना के रखूंगा, ये होलसेल, और उसकी जो ग्रुप है वो ग्रुप मैंने इसके साथ मैप करके रख दूंगा। गॉट द पॉइंट। ये मैं कस्टमर वाइज भी कर सकता था, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे भी मैं करके रख सकता हूं, लेकिन यहां के लिए मैं सिर्फ एक, जिसको फास्ट बिलिंग चाहिए उनके लिए मैं सिर्फ एक होलसेल कस्टमर की यहाँ पे ग्रुप बना के रखता हूं। बेसिकली क्या होता है ना, जिसको आप होलसेल में बिलिंग करते हो, आप खुद सोच के देखो, उसकी बिलिंग की सारी डिटेल्स आप लेते हो, क्योंकि वो आपसे बिल जो मांगता है उसमें जीएसटी डिटेल्स और वो सारी भर के आपको मांगता है। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे ये कस्टमर की, जिसको कस्टमर की डालना है उसके लिए मैंने डाल दिया, जिसको नहीं डालना है वो मत डालिएगा। अभी मैं दोबारा यहाँ पे बिलिंग कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे नहीं पूछा, फॉर्चून बिलिंग आ गया मेरे को। मैं दो दो आइटम में दिखाता हूँ। देखो ये 110 रुपया करके है, 105 रुपया इसकी प्राइस है। ठीक है ना। अभी इसमें मैं होलसेल को अगर हटा देते हैं तो क्या होगा, दोनों तरीके से दिखाते हैं। अगर होलसेल को हटा देते हैं तो क्या होगा, और होलसेल अगर रखते हैं तो क्या होगा। देखो, अगर मैं होलसेल को रखता हूं, होलसेल को नहीं रखता हूं, अगर मैं नॉर्मल बिलिंग करता हूं, तो फॉर्चून बेसन की क्या प्राइस है, 110 रुपया एमआरपी है, 109 रुपया रिटेल प्राइस है। परफेक्ट, 109 रुपया मेरी रिटेल प्राइस है। ब्रिटानिया फ्रूट ब्रेड की क्या प्राइस है, ब्रिटानिया फ्रूट ब्रेड की 16 रुपया की प्राइस है। ठीक है, तो टोटल कितना होती है, 125 रुपया। अभी मैं अगर इसमें होलसेल वाला कस्टमर को ऐड करता हूं तो क्या होती है, देखो ये 3% कम होकर के 121 रुपया 25 पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। इससे क्या होगा, मैंने जो ग्रुप बना के रखा ना, सॉफ्टवेयर समझ लिया कि मेरे को इतनी की पेमेंट लेनी है, और उसने उतना परसेंटेज की डिस्काउंट कर दिया, वो प्राइस में उतना परसेंटेज की डिस्काउंट हो गया, कंप्लीट। तो क्या है मेरे पास, अभी मैंने आपको 3 प्रोसेस दिखाया। पहली वाली प्रोसेस में मैंने ये दिखाया था रिटेल वाला, सेकेंड वाली प्रोसेस में मैंने आपको ये दिखाया कि एक ही आइटम का होलसेल प्राइस रिटेल प्राइस दोनों पूछ रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन में मैंने आपको ये दिखाया, मैं होलसेल बोल के ग्रुप बना दिया, अभी मैं आइटम लेके जा रहा हूं, और उसके बाद मैंने वही कस्टमर की होलसेल ग्रुप को सिलेक्ट कर दिया, प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अभी फोर्थ वाला पार्ट में आते हैं। देखिए फोर्थ वाला पार्ट, अब देखो कितनी वैरायटीज के हम लोग कर सकते हैं। देखो उसमें क्या होता है ना, ये फॉर्चून बेसन लिया, अभी ना तो ये रिटेल है ना तो ये होलसेल है, ये मेरी केटरर है, ये मेरी केटरर वाला है, जो कि बोल रहा है कि भाई मेरे को आप इसको देना है 10 पीस। ठीक है, और आप इसको मेरे को क्या प्राइस में दोगे, 109 रुपया मेरे को जमेगा नहीं, वो सब डीलर फिलर छोड़ो, आप मेरे को इसको 107 रुपया में करके दो। आपने उसको 107 रुपया में करके दिया। आपने उसने ये क्या बोलते हैं, ये वाला टूट डाल ले लिया। ठीक है, अच्छा ये केजी में होएगा, तो आपने यहाँ पे डाल दिया कि उसने आपसे 5 केजी का ये सामान लिया। अभी 5 केजी को सामान है वो 159 रुपीज करके था, उसने बोला कि मेरे को 155 में देता हो तो बताओ, तो आपने उसको 155 में दे दिया। ये क्या हो रहा है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ होलसेल प्राइस, लेकिन जहां पे कस्टमर आपसे निगोशिएट कर रहा है। ये उस काउंटर में होता है जहां पे कस्टमर आपसे निगोशिएट करके ले सकता है। ये भी होलसेल की एक पार्ट है। केटरर वाले को मालूम होता है कि किसके पास मार्केट में क्या रेट चल रहा है,
तो उस केस में होता है, लेकिन उसमें आपकी बिलिंग जो है हो सकती है स्लो होगी। तो मैं आपको ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा प्रोसेस भी, जिनकी बिजनेस की स्टाइल जैसा है वो उस बिजनेस की स्टाइल के हिसाब से यहाँ पे बिलिंग कर सकती है। ये एकदम परफेक्ट बिलिंग सॉफ्टवेयर है HD POS स्मार्ट वर्जन 2। HD POS स्मार्ट वर्जन 2 ये देख लो सर, है ना। तो हम लोग इसमें 3 ठो टाइप देख लिया। अभी मैं आपको फोर्थ टाइप भी मैंने आपको दिखाया जहां पे आप प्राइस चेंज करके कर रहे हो। ये आपकी प्राइस चेंज होकर के देखो, ब्रिटानिया फ्रूट बेड, ब्रिटानिया फ्रूट बेड 16 रुपए करके है। अब ये डीलर है, हाँ ठीक है, वो डीलर आपसे 10 पीस सामान ले रहा है और वो बोला कि 16 रुपया करके मेरे को जमेगा नहीं, मार्केट की प्राइस अलग है। तो आपने बोला ठीक है भाई, मैं आपसे 15 रुपया करके लेता हूँ, अब लेके जाओ माल। देखो हो गया 150 रुपए की, ठीक है ना। और आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। अभी 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 ऐसा भी हो सकता है ना कि इसने आपको पार्ट पेमेंट किया, पार्ट पेमेंट नहीं किया, तो उसके लिए आपको क्या करनी है, जिसने पार्ट पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फोन नंबर लेनी है। आपने फोन नंबर ले लिया, तुरंत उसकी नाम डाल दिया, तुरंत उसकी नाम डाल दिया, है ना। और अगर उनको आपको असाइन कर देनी है कि मैं आपको इतनी की क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट में सामान अगर करेगा तो आपसे बात करके क्रेडिट करेगा ना, विदाउट बात करके तो क्रेडिट नहीं करेगा ना। अगर आपकी क्रेडिट होती है तो आप देखो संग संग आपकी क्रेडिट कस्टमर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। वहां पे 1000 रुपया की क्रेडिट डाला, बाकी पैसा उसने आपको कैश में दे दिया और उनकी बिल निकल गई। देखो ये भी आपकी 13 सेकेंड में हुआ है। ओके, अभी लास्ट वाला दिखाते हैं वो कैसा है। ये लास्ट वाला है। मान लो मैं यहाँ पे एक शैम्पू क्रिएट करता हूँ, शैम्पू की पाउच, देखो ट्रेसमी की जो सैचेट आते हैं ना, वैसा ही एक आइटम मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि देखो वो जो सैचेट है उसमें जो बारकोड है वो बारकोड ब्लैंक है। अभी स्कैन करने से वो बारकोड नंबर आ गया, अभी ये स्कैन किया तो ये बारकोड नंबर मान लो आ गया। तो यहाँ पे बारकोड जनरेट भी होता है, आप स्कैन करके भी आइटम ले सकते हो। ट्रेसमी शैम्पू सैचिट ₹3, 3 रुपए वाला ये शैम्पू की सैचिट है, ठीक है। अब ये मैंने शैम्पू कैटेगरी में डाल दिया या हेयर केयर कैटेगरी में डाल देता हूँ। अभी इसमें जो जीएसटी है वो जीएसटी आप डाल दो। आप इसकी प्राइस जो है, कस्टमर प्राइस है 3 रुपया, एमआरपी भी है 3 रुपया, ठीक है। और इसकी परचेजिंग प्राइस है आपकी 1.5 रुपया, ठीक है। ये लो 1.5 रुपया, ये मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपने बोल दिया आप रिटेल वाले कस्टमर को भी ये सेम चीज दे सकते हो। देखो उसके लिए आपने क्या किया ना, हमको पता है कि 16 पीस अगर कोई लेता है, 516 to get 3 रुपीज ऑफ, ठीक है। 16 रुपया, 16 पीस अगर लेते हैं तो उसमें ऑफ आएगा। ये मैंने आइटम ले लेता हूं ट्रेसमी ट्रेसमी शैम्पू। अब इसमें हम लोग डालते हैं 16 क्वांटिटी और इसमें डिस्काउंट हो जाएगी 3 रुपए की, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हमने यहाँ पे ट्रेसमी वाला वो आइटम देख लेते हैं। उसके पहले ये मैंने ये वाला आइटम ले लिया, फिर मैंने रोस्टेड ये ले लिया, फिर मैंने न्यूट्री चॉइस ले लिया। देखो किसी में कुछ नहीं बताया। अभी जैसे ही मैंने ट्रेसमी वाला शैम्पू लिया, देखो इसका स्टॉक नहीं है, ये भी आपको दिखा देता है। हो सकता है कि मेरे पास स्टॉक आया हुआ है, मैंने परचेज एंट्री नहीं किया, ठीक है, तो तुरंत आपको बता देगा कि इसकी स्टॉक नहीं है। मैंने इसको अलाउ किया,
अभी देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपने 15 पीस और लेते हो तो 3 रुपया आपके ऑफ होगा। तो देखो मैंने एक बार में यहाँ पे 16 पीस का एंट्री कर दिया और ये क्या करेगा, 16 पीस का प्राइस, 16 पीस का प्राइस आना चाहिए 48 रुपीज, लेकिन ये 45 रुपीज पकड़ेगा 3 रुपया ऑफ करके। आपकी ऐसा भी टाइप की होलसेल होती है ना। तो आपको मैंने हर टाइप की किस्म में दिखा दिया, मैंने आपको 4 टाइप दिखा दिया, एक ऑफर बना के दिखाया, सेकंड वाला मैंने आपको जो दिखाया था वो है प्राइस चेंज करके दिखाया था, ये ऐसे F3 करके प्राइस चेंज करके इनबिल्ड बिलिंग के टाइम में आप प्राइस चेंज करके दे सकते हैं। थर्ड वाला मैंने आपको दिखाया था जो कि आपकी एक ग्रुप बना के, होलसेल की एक ग्रुप बना के, देखो अभी अगर मैं इसके ऊपर होलसेल की ग्रुप बना देता हूँ, होलसेल वाला ग्रुप में अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं तो क्या होगा, देखो देखा, सबकी प्राइस जो है वो चेंज हो गई, है ना सर। तो यहाँ पे वही पार्ट है कि आप अगर ये सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो हर टाइप के हिसाब से, आपकी बिजनेस की नीड के हिसाब से ये सॉफ्टवेयर आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी और उसके बेसिस पे आप अपनी फास्ट बिलिंग जो है वो कर सकते हो। अगर डिटेल में आपको और भी जानकारी है तो मेरा नंबर है 8276824276, मैं आपको इसके लिए और भी जानकारी दे सकता हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही ये वीडियो है, अगर अच्छा लगा है तो मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपकी सोल्यूशन देने के लिए रेडी हूं सर।